एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार ने लोगों के जख्म पर नमक छिड़क दिया है। भारतीय स्टेट बैंक इकोरैप की एक रिपोर्ट ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 7% या उससे ऊपर जा सकता है और दिसंबर के बाद ही महंगाई में कुछ राहत मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से आपूर्ति चेन के टूटने और सरकार की ओर से की गई भारी खरीद की वजह से अगस्त में महंगाई बढ़ी है। सरकार की तरफ से सोमवार को आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाएगा। जुलाई में खुदरा महंगाई की दर 6.93% थी, जबकि पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा सिर्फ 3.15% था। खासकर अनाज, दाल, सब्जियों और मांस मछली के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई में तेजी आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का संक्रमण अब ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे ये मानना कठिन है कि सप्लाई चेन की कड़ियां जल्दी फिर से सामान्य होगी। ऐसी हालत में महंगाई बढ़ने का ही खतरा है, तो वहीं अब सब्जियों के दाम में भी जबरदस्त उछाल आया है, जिससे अब रसोड़े यानी किचन का बजट भी बिगड़ गया है। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली की मंडी में इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में भी लगभग यही रेट है, तो वहीं कोलकाता में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो हो गया है। इतना ही लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। अक्टूबर तक सब्जियों के रेट बढ़ने की संभावना है, हालांकि नवंबर से रेट में कमी आएगी। बारिश की वजह से ज्यादातर हरी सब्जियां खराब हो गई हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड ज्यादा होने की वजह से हरी सब्जियों के भाव बढ़े हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही सब्जियों के दाम में 30 गुना की तेजी आई है। सब्जियों के दाम बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पिछले एक महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल हो गए हैं। पिछले महीने बीन्स 27 रुपए के भाव से मिल रहा था, लेकिन इस महीने बीन्स की कीमत 40 रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो वहीं मंडी में पिछले महीने 8 रुपए किलो के भाव से मिलने वाला बैगन अब 16 रुपए में मिल रहा है। शिमला मिर्च 36 रुपए किलो के दाम पर बेची जा रही है। लौकी भी 20 से 25 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रही है। पिछले महीने लौकी 5 से 7 रुपए किलो बिकी थी। इसी तरह आलू भी 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। पिछले महीने आलू का थोक भाव 19 रुपए था, तो वहीं 15 रुपए किलो मिलने वाला प्याज रिटेल में 35 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। मंडी में सब्जी सस्ती होने के बावजूद खुदरा व्यापारियों को महंगी रेट पर बेचनी पड़ती है। इसके पीछे कई वजह हैं। पहला तो इस समय उन्हें मंडी तक आने जाने में कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसके बाद साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। साथ ही एरिया के आधार पर सब्जियों की डिमांड को देखते हुए वो मन मुताबिक रेट पर बिक्री करते हैं। एसबीआई इकोरैप की इस रिपोर्ट से ये तो साफ है कि अगले एक महीने तक लोगों को महंगाई की मार से जूझना पड़ेगा।